डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है टोरॉइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और हमेशा ये एग्ज़ाम में आपका 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि जो आपका टोरॉइड होता है उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इससे पहले हमने बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उससे भी पहले उसके बाद हमने फिर एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ा था। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है इसके बारे में हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी, इसको प्रूफ करके भी हमने दिखाया था। और एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने क्या बताया था कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है B.dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर ये होता है टोरॉइड। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, इसका यूज़ करके इसमें हम इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इस लॉ का यूज़ करेंगे और हम टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा। ठीक है, तो ये भी हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने सोलिनॉइड के वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, कि सोलिनॉइड की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने फाइंड आउट किया था। तो सोलिनॉइड आपका क्या होता है, सोलिनॉइड आपकी जो है बहुत ही पास आपकी इस तरीके की शेप में, सर्कुलर शेप में, ये आपकी बहुत पास आपके क्लोज्ड लूप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही क्लोज्ड लूप्स हैं। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कि ये सोलिनॉइड की वजह से फिर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया था B=μ0 N I, ये हमने निकाला था कि सोलिनॉइड के केस में अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसकी वैल्यू जो आएगी B=μ0 N I के बराबर आएगी। ठीक है, और आज के वीडियो में हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टोरॉइड की वजह से हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोरॉइड आपका होता क्या है। जैसे पहले हमें सोलिनॉइड के बारे में नहीं पता था कि सोलिनॉइड आपका क्या होता है। ठीक है, तो सोलिनॉइड फिर हमने 10th क्लास में भी पढ़ा कि ये बहुत सारे आपके क्लोज्ड लूप होते हैं। ठीक, किसी भी इंसुलेटिंग फ्रेम पे ये आपके क्लोज्ड लूप जो होते हैं, तारों का बेलन होता है, ये क्लोज्ड लूप आपकी होती हैं इस तरीके से तार आपको। ठीक है, तो ये कोई आपकी तार है और इस तार को अगर आप लपेटते चले जाओ, ऐसे बहुत सारे क्लोज्ड लूप अगर आपके हैं इस तरीके का जो होता है। ठीक है, इस तरीके का जो तारों का अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड कहते हैं। और फिर हमने देखा था कि सोलिनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है और इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी ज़ीरो होती है और इसमें एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हमने निकाली थी μ0 N I। तो सोलिनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, उसके लिए भी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ किया था। तो आज हम निकालेंगे टोरॉइड के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोरॉइड है क्या। ए टोरॉइड इज़ ए होलो सर्कुलर रिंग on which a large number of insulated turns of metallic wire are closely wound। ठीक है, और टोरॉइड इज़ ए एंडलेस सोलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि टोरॉइड जो होती है आपकी सोलिनॉइड का ही अगर हम रिंग बना दें, सोलिनॉइड को ही अगर हम क्या कर दें इन द फॉर्म ऑफ रिंग, सोलिनॉइड को अगर हम रिंग की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दें तो वो आपका टोरॉइड बन जाएगा। तो इस तरीके का ये आपका टोरॉइड होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड जो है वो आपका ऐसे होता है। तो ये जो संरचना होती है ये आपकी सोलिनॉइड की होती है। ठीक है, ये संरचना जो होती है ये आपकी सोलिनॉइड की होती है। अगर इसी सोलिनॉइड को आप क्या कर दो, मोड़ दो इसी सोलिनॉइड को, तो ये आपका कैसे बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपका सर्कुलर सोलिनॉइड हो गया। यानी कि ये जो सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड को आपने किसकी चेंज में फॉर्म कर दिया, इसको आपने रिंग की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये अब क्या बन गया है, इट इज़ ए टोरॉइड। इसी को हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी सर्कुलर सोलिनॉइड होती है, जब आप सोलिनॉइड को एक सर्कल के फॉर्म में मोड़ देते हो तो उसी को ही हम टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो सोलिनॉइड आपकी कैसी है, सोलिनॉइड जो थी वो आपकी ऐसे थी। ठीक है, अब आपने सोलिनॉइड को क्या कर दिया, सोलिनॉइड को आपने ऐसे सर्कल की शेप में जो है ऐसे मोड़ दिया, तो ये आपका टोरॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें फिर
सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके हैं। इसकी वजह से सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई होती है। और अब हमें किसके लिए निकालनी है, हमें टोरॉइड के लिए निकालनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोरॉइड में इसमें इस तरीके का हमारा जो होता है, यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा जो है इसमें करंट के लिए ब्रेक दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस वाले लूप को थोड़ा सा साइड में बनाऊँ ऐसे करके, तो यहाँ पे जो है, क्योंकि सोलेनॉइड में हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कब आएगी, जब इस टोरॉइड में से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें से करंट को दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 2 वायर्स दिखा दिए हैं करंट को दिखाने के लिए। तो यानी कि ये वाला जो करंट है, ये आपका करंट आई जो है इसमें से एंटर कर रहा है, और जो करंट आई है वो इसमें से वापस आ रहा है। तो इसको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो ये करंट आपका फिर ऐसे जाएगा, और यहाँ पे फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा। इसके बाद ये फिर ये वाला लूप जो है ये सही नहीं बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे। तो इस वाले लूप में से भी ये जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके के जो लूप हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी करंट है, यहाँ पे जो करंट है ये आई एंटर कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। टोरॉइड की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जब करंट टोरॉइड में एंटर करेगा, तो ये वाला एंटरिंग करंट है, और ये वाला आपका एग्जिट करंट है। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो करंट है वो जा रहा है आपका इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे बनाएं, ठीक है, तो ये आपका मान लो ऐसे, इसको हम ऐसे बना दें। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने टोरॉइड बनाया है। और यहाँ पे जो है हम जो 2 वायर्स जिनमें से हमारा करंट आ रहा है उसको हम बना देते हैं। तो ये वाली वायर है, इनमें से हमारा करंट आ रहा है। तो ये वाला जो करंट है, ये आई करंट हमारा सोलेनॉइड में एंटर करेगा, और ये वाला करंट जो है ये आपका बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है, मैं दूसरा से यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, ऐसे करंट जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये करंट आपका ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, और फिर ऐसे, और इस तरीके से फिर ये ऐसे आपका मूव करेगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और इस तरीके से ये करंट जो है ये आपका ऐसे मूव कर रहा है, और फिर ये ऐसे जो है आपका बाहर जो है ये आपका बाहर वाला करंट है। ये वाला करंट आपका इन वाला करंट था। तो इसमें आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर मैं ये वाले को एक बार ये को अगर मैं मिटा दूँ यहाँ से, ये वाली डायरेक्शन को, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, तो ये वाली जो डायरेक्शन है मैं इसको हटा दूँ एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि हर सर्कल में जो करंट है, हर सर्कल में जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी एक बार अपवर्ड है और एक बार आपकी डाउनवर्ड है। एक सर्कल में जो करंट के 2 मोशन आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इनको, तो अब जो है आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ, और ये ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो अब इस फिगर को ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी जो सोलेनॉइड थी उसको हमने सर्कल में मूव कर दिया, सर्कुलर बना दिया उसको। तो जो सर्कुलर सोलेनॉइड होती है उसी को ही हम टोरॉइड कहते हैं। तो हमने देखा कि ये आई करंट एंटर कर रहा है, और ये आई करंट आपका बाहर आ रहा है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि इस वाले सर्कल में अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें ये करंट ऊपर जा रहा है और इसमें ये करंट नीचे आ रहा है, फिर इसमें करंट ऊपर जा रहा है और इसमें करंट नीचे आ रहा है, फिर इसमें करंट ऊपर जा रहा है और इसमें करंट नीचे आ रहा है, फिर इसमें करंट ऊपर और इसमें करंट नीचे, फिर इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट नीचे। तो हर सर्कल को अगर आप ध्यान से देखो, तो हर सर्कल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि करंट का जो मोशन हो रहा है वो
एक बार आपका अपवर्ड है और एक बार आपका डाउनवर्ड है। हर सर्कल में जो करंट का मोशन है वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें सर्कल का मोशन दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो आपके करंट का तो मैंने इसमें डायग्राम में आपको क्या बताया है, मैंने इस डायग्राम में आपको बताया है कि जो करंट का मूवमेंट इसमें होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से मैंने कट दिखाया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंडलेस टोरॉइड भी कहते हैं, इसको हम एंडलेस टोरॉइड भी कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि ये जो आपकी सोलिनॉइड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी सोलिनॉइड बनी है, इस डायग्राम में भी आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर आप क्लियरली देखो यहाँ पे, तो इस तरीके का ये जो आपका अरेंजमेंट होता है, तो यानी कि ये आपका एक सर्कुलर इस तरीके का ये कोई आपका फ्रेम है, और इस फ्रेम पे जो है आपकी बहुत सारी वायर्स जो हैं ये ऐसे इस तरीके की बहुत सारी वायर्स जो हैं ये आपकी ऐसे इसके साथ बाउंडेड होती हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं, और इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है। अगर यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो एक पिक्चर को, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें ये हमारा कोई फ्रेम था, ठीक है, और इस फ्रेम में जो है इस वाले को अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर आप गौर से देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये इस तरीके के दो टर्न्स हैं, ठीक है। और इस वाले टर्न में तो जो करंट है ये आपका इनवर्ड है, आउटवर्ड है, और इस वाले में जो है ये इनवर्ड है। तो एक तरफ जो करंट है वो आपका इनवर्ड है और एक तरफ जो करंट है वो आपका आउटवर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो एक इस तरीके के जो वायर्स हैं यहाँ पे, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा ऐसे सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर हमारा जो करंट है ये हमारा ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि यहाँ पे जो नीचे की तरफ ये करंट कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ, तो हम कह देंगे कि जो नीचे की तरफ का जो करंट है वो आपका आउटवर्ड है और इधर का जो करंट है ये आपका इनवर्ड है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि आपका ऐसा सर्कल है, तो ऐसे आपके ये पूरा आपका टोरॉइड है, और यहाँ पे पहले सर्कल का जो करंट है वो आपका ऐसे है, दूसरे सर्कल का जो करंट है वो ऐसे है, तीसरे सर्कल का जो करंट है वो ऐसे है, फिर फोर्थ सर्कल का करंट ऐसे है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यानी कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो करंट है ये आपका आउटवर्ड आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे जो करंट है ये आपका बाहर की तरफ आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और इस वाले पॉइंट पे जो करंट है वो आपका अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो करंट है वो इनवर्ड है, ठीक है। ऐसे ही फिर हम कहें, ऐसे ही हम कहें कि यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है ये आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला आउटवर्ड होगा, और यहाँ से करंट आपका अंदर जा रहा है तो ये इनवर्ड होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो करंट है ये आपका आउटवर्ड है, यहाँ पे जो करंट है ये इनवर्ड है। ऐसे यहाँ पे करंट आउटवर्ड है और यहाँ पे करंट इनवर्ड है। तो हर सर्कल के हर पॉइंट पे जहाँ पे आपका सर्कल है वहाँ पे आपके दो पॉइंट हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका ऐसे सर्कल होगा इसमें इस तरीके का करंट होगा, ऐसे यहाँ का जो सर्कल है वो उसका करंट होगा, यहाँ का जो सर्कल है उसका करंट ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है ये आपका आउटवर्ड है, और यहाँ का जो करंट है ये इनवर्ड है। ये वाला करंट आउटवर्ड है, ये वाला करंट इनवर्ड है, ये वाला करंट आउटवर्ड है और ये वाला इनवर्ड है। तो इस तरीके से हमने देखा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ कि इसके करंट को हम फिर जैसे कि यहाँ पे ऐसे आपकी टोरॉइड है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही आपको बता रही हूँ कि इस तरीके का जो करंट है, इस तरीके का करंट है, तो ये वाला जो करंट है ये आपका इनवर्ड करंट है और ये आपका आउटवर्ड करंट है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे अगर आपका लूप है तो ये इनवर्ड करंट है और ये आउटवर्ड करंट है, और मान लो यहाँ पे अगर कोई है लूप
तो यहाँ पे ये करंट इनवर्ड है और ये करंट आपका आउटवर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप बनाओ, ये आपका आउटवर्ड करंट है, इनवर्ड करंट है और ये आपका आउटवर्ड करंट है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, मान लो ये सेम हमारी टोरॉयड हो गई। तो जो इनवर्ड वाले करंट है, ये सॉरी जो इनवर्ड वाले करंट है, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं? क्रॉस से। तो जो इनवर्ड वाले करंट है उसको हमने किससे लिख लिया? क्रॉस से लिख लिया, ठीक है। तो जो ये इनवर्ड वाले करंट है आपके, यहाँ पे जो ये करंट इनवर्ड था, यहाँ पे इनवर्ड करंट है, इसको मैंने क्रॉस लिख लिया। यहाँ पे जो इनवर्ड करंट है उसको क्रॉस लिख लिया। यहाँ पे जो इनवर्ड करंट है उसको क्रॉस लिख लिया। यहाँ पे इनवर्ड करंट है उसको क्रॉस लिख लिया। यहाँ पे जितने भी आपके इनवर्ड करंट थे उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिया है। जितने भी हमारे इनवर्ड करंट हैं उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिया। और ये सारे आपके आउटवर्ड हैं, ये सारे आपके आउटवर्ड हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो आउटवर्ड वाले करंट है उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पे जितने भी आपके आउटवर्ड करंट होंगे उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो हमने क्रॉस से दिखाए हैं, ये जो हमने क्रॉस से दिखाए हैं ये आपके इनवर्ड करंट है जो कि अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये इनवर्ड करंट जो आपके अंदर की जा रहे हैं उनको हमने क्रॉस से दिखा दिया, यानी कि जहाँ जहाँ इनवर्ड करंट था उसको हमने क्रॉस से दिखा दिया, और जहाँ जहाँ आपका आउटवर्ड करंट था उसको हमने सर्कल से दिखा दिया, डॉट से दिखा दिया। ये डॉट है आपकी, ठीक है, तो डॉट से हमने इसको दिखा दिया। तो अब हमें इस टोरॉयड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हम 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें यहाँ पे, तो मान लो कि ये आपकी कोई टोरॉयड है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऐसी टोरॉयड है आपकी, इस तरीके की टोरॉयड है और इसके अंदर आपके बहुत सारे होल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डॉट डॉट है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे डॉट डॉट थे ये हमारे इनवर्ड करंट हैं, आउटवर्ड करंट है, सॉरी, ये जो डॉट डॉट वाले थे ये हमारे आउटवर्ड करंट थे, और ये जो क्रॉस क्रॉस वाले थे ये हमारे इनवर्ड करंट थे, ये हमारे इनवर्ड हैं, ठीक है। अब हमें ये जो टोरॉयड है इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ पे निकालनी है? इस पॉइंट पी पे निकालनी है। इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पॉइंट पी ले लेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ ने आपका कहा था कि जो बी डॉट डी एल होता है, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप, ये किसके लिए है? क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पे हमें एक क्लोज्ड लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है क्लोज्ड लूप बनाएंगे, पॉइंट पी को कट करता हुआ हमें क्लोज्ड लूप यहाँ पे बनाएंगे। और इससे पहले ये जो हमने सोलिनॉइड टोरॉयड आपकी बनाई हुई है, ठीक है, अगर हम इसके सरफेस को देखें तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है आपका टोरॉयड का, जो ये वाला सरफेस है ये टोरॉयड का इनर सरफेस होता है, ये टोरॉयड का इनर सरफेस है, और ये वाला जो है ये टोरॉयड का आउटर सरफेस है, ठीक है। तो ये जो टोरॉयड के अंदर वाला सरफेस है ये आपका इनर सरफेस है, और टोरॉयड का जो बाहर वाला सरफेस है ये आपका आउटर सरफेस है, ठीक है। तो अब हमें इस टोरॉयड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पॉइंट पी पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम 3 पॉइंट को कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट जो है वो टोरॉयड से बाहर होगा, एक पॉइंट जो है वो टोरॉयड के अंदर होगा, और एक पॉइंट जो है टोरॉयड के इंटीरियर में होगा। तो हमें 3 कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे। तो अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो पॉइंट पी पे हमें फाइंड आउट करना है कि मान लो ये वाला जो है ये पॉइंट पी है, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा एक एम्पीरियन लूप है जो कि पॉइंट पी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस देख लें, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो कितना है आपका R1। तो
तो ये डिस्टेंस हम मान लेंगे कि ये डिस्टेंस आपका R1 है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट P पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और ये पॉइंट P जो है टोरॉइड से बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट है, यानी कि टोरॉइड से बाहर की तरफ अगर हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, B.dl, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पे कि जो आपका B.dl होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू μ0 इंटू आई, μ0 इंटू टोटल करंट जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले पॉइंट में जो टोटल करंट है वो हमें देखना है इस वाले में, ठीक है। तो एम्पीरियन लूप आपका कौन सा है, ये वाला जो है ये आपका एम्पीरियन लूप है ये। तो इस लूप के अंदर हमें देखना है टोटल करंट कितना है। ये जो आपका एम्पीरियन लूप है जो कि पॉइंट P में से जा रहा है, इस पॉइंट P में से जा रहा है जो आपका एम्पीरियन लूप, हमें इसके अंदर देखना है टोटल करंट कितना है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो करंट है ये हमारा कितना करंट था, ये हमारा आउटवर्ड वाला करंट है और ये हमारा इनवर्ड वाला करंट है। यानी कि अगर एक करंट को हम +5 मान लें तो दूसरा करंट हमारा कितना होगा, -5, क्योंकि जितने हमारे इंटीरियर करंट हैं उतने, जितने करंट हमारे अंदर की तरफ जा रहे थे उतने ही करंट हमारे बाहर की तरफ आ रहे थे। यानी कि अगर हम एक करंट की वैल्यू को +5 माने तो दूसरा करंट हमारा कितना हो जाएगा, -5। तो इसका मतलब जो टोटल करंट है ये वाला जो लूप है आपका, इस पॉइंट P में से, पॉइंट P का जो लूप है, इस लूप के अंदर का जो आपका टोटल करंट आई होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि जितना आपका इनवर्ड करंट है और जितना आपका आउटवर्ड करंट है, यानी कि जो हमने डॉट वाला करंट बनाया है और जो हमने क्रॉस वाला करंट बनाया है, उन सभी की जो वैल्यू है वो बराबर है, एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू माइनस है। तो इस लूप के अंदर जो करंट की वैल्यू है, जो टोटल करंट आपका लूप के अंदर, वो कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका पॉइंट P पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालें तो वो 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये अगर आपकी टोरॉइड है, इस टोरॉइड की वजह से हमने पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और पॉइंट P क्या है आपका, टोरॉइड से बाहर की तरफ लाई कर रहा है, आउटसाइड द टोरॉइड है। तो आउटसाइड द टोरॉइड पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 0, क्योंकि इसमें अगर हम एम्पीरियन लूप बनाएं, इस एम्पीरियन लूप के अंदर का जो टोटल करंट होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब सेम कंडीशन हम करेंगे टोरॉइड के अंदर के लिए, ठीक है। तो मान लो कि ये आपकी टोरॉइड थी, ये अगर हम इसको वैसे ही अपना डायग्राम बनाएं तो ये हमारी टोरॉइड है, ठीक है। इसका जो करंट है, यहाँ वाला जो करंट है उसको हम लिख रहे हैं डॉट डॉट से, जो हमारा आउटवर्ड करंट है उसको हम डॉट से लिख रहे हैं, और जो हमारा आउटवर्ड करंट है, इनवर्ड करंट को हम डॉट से, आउटवर्ड करंट को डॉट से लिख रहे हैं, और ये जो इनवर्ड करंट है इसको हम क्रॉस से लिख रहे हैं। ये हमने ऐसे टोरॉइड का बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि इस टोरॉइड के अंदर है, टोरॉइड के अंदर, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट P पे, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मान लो कि ये टोरॉइड का इनर सरफेस है, ये टोरॉइड का इनर सरफेस है और ये टोरॉइड का आउटर सरफेस है। तो इस इनर सरफेस के अंदर आपका एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें निकालनी है। तो वो पॉइंट हमने मान लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट पे हमें अगर एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाना है तो एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पे हम एक एम्पीरियन लूप बना देते हैं। ये एक एम्पीरियन लूप हो गया। और मान लो कि मैं इस पॉइंट पे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहती थी, तो यहाँ पे हमने एम्पीरियन लूप बना लिया, और इसका जो रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस होगा उसको मैंने क्या लिख लिया, R2, उसको हमने लिख लिया R2, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका
इनर सरफेस था और इनर सरफेस के इस पॉइंट Q पे जो यहाँ पे आप एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे भी फिर हमने एक एम्पीरियन लूप बना लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या लिख लिया, R2 लिख लिया। तो ये इसमें बताया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें भी हम क्या लगाएंगे, इसमें भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है कि जो B डॉट DL होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, B डॉट DL इज इक्वल टू μ0 इंटू I, ठीक है। तो पिछले वाले केस में अब हम देख रहे हैं कि इस वाले केस में ये जो हमारा एम्पीरियन लूप है इसमें टोटल करंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें करंट क्या है, इसमें करंट की वैल्यू 0 है, इसमें करंट है ही नहीं इस वाले में, क्योंकि ये कहाँ है, ये इनर सरफेस के अंदर है। करंट सारा आपका टोरॉइड में था, ठीक है, करंट सारा आपका टोरॉइड में था। तो यहाँ पे ये जो हमने इनर सरफेस बनाया है ये हमारा टोरॉइड का आउटर सरफेस था, ये हमारा टोरॉइड का इनर सरफेस था, और एक हमने जो एम्पीरियन लूप बनाया है वो इसके अंदर बनाया है। यहाँ पे हमने एक बनाया है इनर सरफेस के अंदर, हमने ये छोटा सा लूप बनाया है, और इस लूप के अंदर का जो करंट है वो करंट ही नहीं है इस लूप के अंदर, क्योंकि करंट तो है वो इनर सरफेस और आउटर सरफेस के भी अंदर है। तो ये जो हमने लूप बनाया है छोटा सा टोरॉइड के अंदर, इस वाले में जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी है, 0, क्योंकि इनर लूप के अंदर अगर हम कोई लूप बनाए तो यहाँ पे आपका करंट है ही नहीं, करंट आपका इस वाले हिस्से में है, यहाँ पे आपका करंट, तो इसमें आपका करंट नहीं है, करंट सिर्फ आपका इतने हिस्से में है, जो आपका टोरॉइड वाला हिस्सा है उतने हिस्से में करंट है। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। तो अभी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास टोरॉइड है उसके आउटर पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, और उसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं वो भी आपका 0 होगा। अब हम क्या ले रहे हैं, टोरॉइड के इनसाइड हम ले रहे हैं कोई भी आपका जो पॉइंट है टोरॉइड के अंदर। अगर आपका, अब जैसे कि ये टोरॉइड है आपकी, ये आपकी टोरॉइड है, ठीक है, और ये आपका टोरॉइड का इनर सरफेस है, ये टोरॉइड का इनर सरफेस है, ये टोरॉइड का आउटर सरफेस है, ठीक है। अब हमें किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट P पे, यानी कि अब हमारा पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो है हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो मान लो वो एम्पीरियन लूप जो हो गया वो ये हो गया, ये एम्पीरियन लूप हो गया, क्योंकि हम इस पॉइंट Q पे हम क्या बनाना चाहते हैं, इसका वो बनाना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमने क्या ले लिया, इसको हमने R1 और R2 हम ले चुके हैं। तो मान लो हमने इसको क्या ले लिया, R3 ले लिया इसको हमने। अब हम इसमें, ठीक है, और एक्चुअल में हमारी ये कंडीशन कैसी है, एक्चुअल में ये जो कंडीशन है हमारी ये इस तरीके की है। तो हमारी जो है इसके अंदर ऐसे ये बहुत सारी वायर्स हैं ऐसे, तो ये कंडीशन है हमारी एक्चुअल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो है इसके इस वाले पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। वो किसके बराबर होगा आपका, B डॉट DL इज इक्वल टू μ0 इंटू I। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पे जो है आपके, ये देखो यहाँ पे कितने सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो जो n है वो n क्या है आपके, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे जो आपका टोटल करंट आएगा, टोटल करंट आपका कितना था, I करंट था आपका टोटल, ठीक है। तो टोटल करंट आपका कितना था, I करंट है, और कितने नंबर ऑफ टोटल टर्न्स हैं, तो जो टोटल टर्न्स हैं वो आपके n टर्न्स हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में जो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने पढ़ा था कि जो B डॉट DL होता है वो μ0 इंटू टोटल करंट के बराबर होता है। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें
जो एक करंट आई है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न से। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो कैपिटल N होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। तो इसको हम देखते हैं कि ये आ जाएगा आपका B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू टोटल करंट के बराबर होगा। ये टोटल करंट जो है वो, इसको निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, म्यू ज़ीरो, टोटल करंट को हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू कितना करंट है आपका, मान लो आई करंट है। अगर आप कैपिटल आई ले रहे हो तो कैपिटल आई लिख सकते हो, और स्मॉल आई ले रहे हो तो स्मॉल आई लिख सकते हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बी को हम बाहर ले लें, और ये इंटीग्रेशन ऑफ DL अगर हम लें, इंटीग्रेशन ऑफ DL किसके बराबर आएगा कि ये जो हमारी टोरॉइड थी इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, DL का मतलब इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ जो है वो उसके पेरीमीटर के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसका पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर। ठीक है, तो जो पेरीमीटर है वो इसका 2πr के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B डॉट 2πr इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू N इंटू आई। ठीक है, अब ये वाला जो 2πr है हम इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो आपके पास बचेगा B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो कैपिटल N अपॉन 2πr इंटू आई। अब ये N अपॉन 2πr क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये जो आपकी टोरॉइड है ये इसकी पूरी लेंथ किसके बराबर है, इसकी पूरी लेंथ जो है इसके पेरीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो जो N अपॉन 2πr आएगा ये, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्मॉल n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n आपका किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है, यहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N डिवाइड बाय 2πr। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो, इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल n लिखेंगे, N आई, B ज़ीरो इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो N इंटू आई। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा टोरॉइड की वजह से। तो इसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम आउटर पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम वही है जो हमारा सोलिनॉइड के लिए होता है। सोलिनॉइड के लिए भी हमने ऐसे ही निकाला था। तो सोलिनॉइड में हमने बताया था कि आपका जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई थी हमारी म्यू ज़ीरो N आई। और फिर हमने कहा कि उसी सोलिनॉइड को अगर हम एक सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें तो वो आपकी टोरॉइड हो जाती है, और उस टोरॉइड की वजह से भी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसके बराबर आएगी, म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू N आई। और N जो होते हैं वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होते हैं। और टोरॉइड के केस में लेंथ जो है वो किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। ठीक है, तो आज के डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है टोरॉइड की वजह से कितना होगा उसको हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे ये जो होती है ये आपकी टोरॉइड होती है। तो हमने इस टोरॉइड के 3 केस किए, हमने इस टोरॉइड के 3 केस किए। ठीक है, तो पहले हमने इस वाले जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक एम्पीरियन लूप बनाया। ऐसे करके हमने एक एम्पीरियन लूप बनाया। तो इसके अंदर हमने देखा कि इस लूप के अंदर जितना भी करंट है, टोटल करंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि जितना हमारा प्लस वाला करंट है उतना ही हमारा माइनस वाला करंट है, यानी कि जितना इनवर्ड करंट है उतना ही आउटवर्ड करंट है। तो टोटल करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो यानी कि टोरॉइड के बाहर वाले पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, यानी कि इस वाले पॉइंट Q पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने लगें जो कि आपका टोरॉइड के बाहर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 के बराबर होगा। फिर हमने निकालने की कोशिश की कि अगर इस पॉइंट P पे हम निकालना चाहते हैं, पॉइंट P आपका टोरॉइड के इनर सरफेस के अंदर है, तो यहाँ पे अगर हम एक एम्पीरियन लूप बनाएं ऐसे करके, तो इस लूप के अंदर तो वैसे कोई करंट नहीं है, क्योंकि करंट सारा आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अंदर के जो करंट की वैल्यू, करंट ही नहीं है इसके अंदर, अगर कोई भी करंट ही नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी।
तो यानी कि इस Q वाले पॉइंट पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है, और ये जो P वाला पॉइंट है इस पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो किसी भी ऐसे पॉइंट के लिए जो कि आपका टोरॉइड के बाहर है या टोरॉइड के अंदर है, उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। और फिर हमने कौन से पॉइंट के लिए निकाली, हमने ये इस ऐसे पॉइंट के लिए निकाली जो कि टोरॉइड के अंदर है, कहीं पे भी हो सकता है वो। ठीक है, तो टोरॉइड के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने निकाला, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन को सॉल्व करके एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से हमने निकाला कि जो बी की वैल्यू आएगी म्यू ज़ीरो एन इंटू आई के बराबर आएगी। थैंक यू।